नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स का, आज हम प्रैक्टिस सेट जो 5.3 है आज उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोलना है, तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेप्ट एट द पॉइंट ओ, यानी जो ये डायगोनल है उसमें जो पॉइंट ओ है क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी दोनों को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। और इसमें ए सी यानी ए और सी का जो वैल्यू दिया है, इसका और इसका, उसका वैल्यू कितना दिया है हमें, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मैंने अंदर नहीं लिखा, बाहर लिख दिया। ये हमें दिया है गिवन में। और हमें क्या बोला है, देन फाइंड द बी ओ, यानी बी और ओ इसका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी ओ, ये हमें एक फाइंड करना है। और एंड द इफ सी ए डी, और हमें सी ए डी की वैल्यू दी है, सी ए डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 35 डिग्री, ठीक है। यानी सी ए डी यानी ये वाला वैल्यू हमें दिया है, और ये वाला वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें बोला है कि फाइंड द ए सी बी, ठीक है। फाइंड करने बोला है कि ए सी बी उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करने बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा एसी दिया है, आपको एसी का जो मेजरमेंट दिख रहा है इसमें कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी AC ये क्या है, इसका डायगोनल है, यानी ये इक्वली क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ये तो ठीक है, आपको पता है। तो अभी क्या करते हैं, जो हमारा डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू AC, यानी अगर ये वाला अगर मेजरमेंट 8 है तो ये वाला भी मेजरमेंट कितना होगा, 8 होगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि BD इज इक्वल टू AC, यहां पे हम लिख देते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी ये तो हमने लिख दिया कि BD इज इक्वल टू AC। तो अगर हमारे पास AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है हमारे पास 8, तो BD कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने BD की वैल्यू निकाल दी, BD इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BO की। तो BO क्या होगा, इसका जो डायगोनल है उसका क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इक्वली इंटरसेप्ट कर रहा है। यानी अगर कोई भी चीज अगर इक्वली इंटरसेप्ट करती है तो क्या हो जाता है, वो इक्वली डिवाइड होता है। तो इक्वली डिवाइड होगा तो जो BD है उसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, यानी BD का हाफ कितना होगा, BO होगा। तो BO इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो BO इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी हमने क्या किया, जो BO था उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी, इज 4, ठीक है। तो अभी BO 4 हो गया। तो अभी हमें क्या निकालना है कि जो AD है और BC है, आपको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि जो AD है सेगमेंट इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, और ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहां पे हमने अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। यानी जो AD है और BC है, AD ये हो गया और BC ये हो गया, इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो क्या इक्वल है, इसके लिए ये दोनों जो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अभी मुझे लाइन AC इज द ट्रांसवर्सल, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें और इसमें, यानी ये दोनों लाइन में जो ये वाला लाइन है क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्योंकि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये वाला लाइन इसको ट्रांसवर्स करेगा, ये वाला लाइन इसको। तो AC इज द ट्रांसवर्सल, तो AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमारा हो गया, लाइन AC इज द ट्रांसवर्सल। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि मेरे पास CAD की वैल्यू दी है 35 और ACB की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास CDAC है
आपको दिख रहा है कि DAC, एंगल ऑफ DAC, ठीक है, ये वाला वैल्यू दिख रहा है। DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। ए मेरा क्या होगा, ACB। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पे लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, जो एंगल है DAC और ACB इज अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा ACB। यानी हमें क्या फाइंड करना था, ACB की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो DAB, एंगल ऑफ DAC अगर मेरे पास वैल्यू है 35, तो एंगल ऑफ ACB इज ऑल्सो 35, ठीक है। तो मेरा जो एंगल ऑफ ACB आएगा वो कितना होगा, 35। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस दिया है। हमारा रोम्बस क्या है, PQRS, PQRS, ये हमें एक रोम्बस दिया है और हमें यहाँ पे P और Q की वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू 7.5, और हमें एक एंगल दिया है QPS, QPS 75, और हमें फाइंड करना है कि PQR, PQR ये वाला एंगल कितना होगा, और दूसरा एंगल कितना हमें फाइंड करना है, SRQ, SRQ, यानी ये वाला और ये वाला एंगल क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो PQ है, ठीक है, PQ इज 7.5, ये वाला एंगल PQ इज 7.5, ठीक है। साइड ऑफ द रोम्बस ये हमारा हो गया, साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। अभी अगर PQ 7.5 है तो जो एंगल बनेगा SR, ठीक है, SR या आप QR कह सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। तो QP इज इक्वल टू QR, QP इज इक्वल टू QR इस साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये हो गया। यानी ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि जो PQR है उसका मेजरमेंट कितना है, उसके बाद SRQ उसका मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ पे अगर QP इज इक्वल टू 7.5 तो QR इज ऑल्सो 7.5, ठीक है। ये हो गया मेरा एक। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो QPS है, ये वाला मुझे एंगल दिया है, QPS इज 75। अभी आपने कभी देखा होगा कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजेसेंट एंगल के थ्रू Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो QPS है उसका हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिख दिया है 75, और उसके साथ कौन सा मेजरमेंट बनेगा, PQR। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं QPS प्लस PQR इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल ऑफ द रोम्बस, ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है। ये मेरा यहां पे हमने लिख दिया। अभी जो QPS है, QPS की हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 75 प्लस PQR इज इक्वल टू 180। अभी मैं क्या करूंगा, इसको उस साइड माइनस कर दूंगा, तो PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। मेरे पास एक की तो वैल्यू मिल गई, यानी PQR की, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 105, ये 105, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल का स्टेटमेंट लगा दूंगा कि एंगल ऑफ PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ QRS। ये क्या है, ऑपोजिट
एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस है। तो जो वैल्यू होगा QRS इज ऑल्सो इज 105। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 105। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को एडजेसेंट है। तो पहले हमने एडजेसेंट के थ्रू निकाल दिया कि जो PQR है उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया क्या, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, उसके थ्रू हमने निकाला कि QRS इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा ये 3rd वाला क्वेश्चन है, 3rd वाले क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो डायगोनल है इसमें 2 डायगोनल बनाए हैं, एक तो IK है और दूसरा JL है, ठीक है। ये हमारा क्या है, L है। तो इसमें अगर डायगोनल कोई भी स्क्वायर में हम बनाते हैं तो उसके अंदर का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे हमने ये क्या बनाया है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा IJKL। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे इसमें IMJ का जो वैल्यू है वो हमें दिया है, इसमें IMJ उसका मेजरमेंट मुझे दिया है 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला IMJ का उसका मेजरमेंट मुझे दिया है कितना, 90 डिग्री। और मुझे फाइंड करना है कि IMJ यानी IMJ, ये वाला IMJ कितना, यानी ये वाला वैल्यू मैंने फाइंड किया IMJ का वैल्यू, तो ठीक है, ये हमें एक बोला था। और दूसरा हमें बोला है JIK, तो दूसरा हमारा कौन सा हो गया, JIK यानी ये वाला वैल्यू। और तीसरा हमें कौन सा वैल्यू बोला है, LJK, तो LJK यानी ये वाला वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करने बोला है। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड कर ली IJM। और ये हमने कैसे फाइंड किया कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अगर कोई भी डायगोनल हम किसी स्क्वायर के अंदर फॉर्म करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, यानी जो इसके डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी एंगल को, अगर स्क्वायर में अगर कोई भी डायगोनल खींचे हैं तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है उसको क्या करते हैं, ये हमारा एक डायगोनल है तो इसको क्या करते हैं, अपोजिट एंगल इज बाइसेक्टिंग, ठीक है, यानी उसको 2 भाग में डिवाइड करती है। तो अभी हमारे पास JIK है, ठीक है, यानी JIK ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, JIK। तो JIK किसके हाफ होगा, JIL के, तो हाफ ऑफ JIL, ठीक है, यानी JIL के क्या होगा, ये हाफ होगा। तो अभी JIK की मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है JIK। तो जो हाफ ऑफ JIL यानी JIL उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 90। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, JIK इज इक्वल टू 45। तो ये मेरे पास JIK की वैल्यू मुझे मिल गई, ये कितना है मेरा 45। अभी मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, LJK का, ठीक है। तो LJK का मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल ऑफ LJK इज इक्वल टू, यानी ये वाले का मेजरमेंट मुझे फाइंड करना है तो इसका क्या होगा, ये हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ IJK, ठीक है। अभी मेरे पास IJK है तो IJK की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये LJK इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90। तो LJK इज इक्वल टू 45। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, इज 45।
5। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो मेरा एक फिगर है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, बट इसके बाद भी मुझे जो क्वेश्चन में बोला है उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूं। तो हमें क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी आपको पता है अगर कोई भी रोम्बस है तो उसका डायगोनल क्या होता है, ये उसको हम क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज को हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो उसका क्या होता है, रोम्बस, मतलब रोम्बस का क्या होता है, वो डायगोनल होता है। तो ए बी सी डी का क्या है, ये वाला एक डायगोनल है बी डी और दूसरा डायगोनल है ए सी। अभी यहाँ पे दोनों का मेजरमेंट दिया है, एक का हमें दिया है 20 और दूसरे का हमें दिया है 21, ठीक है, ये हमें दोनों का मेजरमेंट दिया है और हमें बोला है कि फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। हमें उसके साइड को फाइंड करना है एंड उसके पेरीमीटर को फाइंड करना है, ठीक है। यह हमें दो चीजें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ए सी है और बी डी है ये हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके थ्रू यहाँ पे लिख दिया। तो अभी लेट डायगोनल AC एंड द BD इंटरसेप्ट द पॉइंट O। अभी आपको दिख रहा है कि जो AC है और BD है ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट को इंटरसेप्ट कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, O है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट O है यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट O इज इंटरसेप्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूं, जो AO है उसका जो मैं वैल्यू है वो फाइंड करता हूं। तो मेरे पास AO है, तो AO क्या होगा, AO क्या होगा, इसका हाफ होगा AC का, तो AC का ये क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हो गया एक, यहां पे लिख देता हूं डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अभी AO की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AO की वैल्यू नहीं है बट AC की वैल्यू है, तो AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC कितना है मेरे पास 20, तो AO कितना हो जाएगा मेरा 10। मेरे पास AO की तो वैल्यू निकल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, BD, यानी BD की वैल्यू मेरे पास है और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, B और O की। तो BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। सेम डायगोनल, ये हो गया डायगोनल ऑफ द बाइसेक्ट, डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अभी BO की वैल्यू मुझे नहीं पता बट BD की पता है मेरे को 21, तो BO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5। तो ये मेरे पास कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर और ये मेरे पास कितना हो गया, AO इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मेरे पास AOB है, ये वाला एंगल है मेरे पास एक, या ट्रायंगल हम कह सकते हैं इसको AOB। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले ट्रायंगल को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, AOB को, तो AOB इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये वाला हमें पता है AOB इज 90 कैसे होगा, यहाँ पे मैं AOB को कंपेयर कर रहा हूँ तो AOB इज 90, ठीक है। ये डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अगर कोई भी चीज रोम्बस में अगर डायगोनली क्या करती है, डायगोनली जाती है तो वो क्या करती है, परपेंडिकुलर रहती है ईच साइड के साथ, ठीक है, ईच अदर के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 डिग्री। अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका तो मैंने निकाल दिया, मेरे पास इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अभी मुझे AB का वैल्यू फाइंड करना है थ्रू पाइथागोरस। तो मैं क्या करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AB मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू AO कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 110.25। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210.25,
ये हो गया। अभी ये तो मैंने निकाल दिया, अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा गिवन था इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रफ कर लिया। अभी मुझे a और a b का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसको मैं क्या करूँगा, अंडर रूट डाल दूंगा। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 210.25, ठीक है, ये हो गया। अभी ए बी क्या हो जाएगा, जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 14.5। ए बी इज इक्वल टू 14.5, ये हो जाएगा। ए बी का जो वैल्यू होगा 14.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने क्या किया, अगर रूट से बाहर निकाला तो, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी मेरा कितना आ गया, 14.5, तो इसका जो मेजरमेंट आया मुझे 14.5 आया। तो रोम्बस में क्या होता है, जो ये है उसका साइड कौन सा होता है, उसका अपोजिट साइड ये वाला होता है, ए डी, ठीक है। तो मेरे पास अगर ए बी की वैल्यू है मेरे पास 14.5 और मुझे क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, चारों साइड को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक साइड को 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी जितने साइड है उसको एक साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14.5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14.5 कितना हो जाता है, 58 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ द रोम्बस अपने पास निकाला मैंने, साइड ऑफ द रोम्बस ये हमारा साइड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर। ये हमने जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट 5 और 5th वाला क्वेश्चन है, ये हमें कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ना सॉल्व करना है, बट हमें इसमें क्या बताना है, स्टेट विद द रीजन वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला हमें स्टेटमेंट क्या दिया है कि एवरी पैरेललोग्राम इज द रोम्बस, ठीक है। अभी आपने अगर रोम्बस देखा होगा तो रोम्बस में ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और हमें क्या बोला है, एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस। बट पैरेललोग्राम आपने देखा होगा, पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा फर्स्ट वाला इज फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड होते हैं, वही इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी सेकंड वाला हमें क्या बोला है कि एवरी रोम्बस इज रेक्टेंगल, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस नहीं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के चारों साइड क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बट अगर मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है कि अगर हम उसको डायगोनली अगर डिवाइड करते हैं तो उसका ये वाला साइड 90 होगा, ये वाला, यानी जो अंदर का जो साइड होता है रोम्बस में वो 90 डिग्री का होता है। बट जो उसका जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री का नहीं होता, वो कम ज्यादा होता है। इसके लिए जो सेकंड वाला होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अभी थर्ड वाले में हमें क्या बोला है कि एवरी रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल क्या है, चारों एंगल क्या होते हैं उसके 90 डिग्री होते हैं। अभी जो पैरेललोग्राम का जो क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, उसका जो कंडीशन क्या है उसका, कि अगर जो उसके अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या फिर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, तो अगर रेक्टेंगल में मेरे पास ये वाला साइड 90 है तो ये वाला भी साइड 90 होगा, यानी एक तो इक्वल हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसके लिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ये हो गया थर्ड वाला। अभी फोर्थ वाला, एवरी स्क्वायर इज द रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें बोला है। तो अभी एवरी स्क्वायर इज द रेक्टेंगल, स्क्वायर आपने देखा होगा, स्क्वायर ऐसा रहता है, चारों साइड से इक्वल, और अगर चारों साइड उसका इक्वल है तो अंदर भी वो कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या बोला है, एवरी स्क्वायर इज द रोम्बस, ठीक है। अभी ये मेरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में रोम्बस का क्या है कि जो उसके साइड है, अपोजिट साइड है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो अंदर जो अगर हम उसको डायगोनली डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए।
तो अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको डायगोनल डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास 90 बनेगा, ये भी मेरे पास 90 बनेगा। और जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है क्या, उसका जो अपोजिट है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में जो चारों साइड होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा जो 6th वाला क्वेश्चन है, 6th वाला क्या बोला है कि एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी मैं आपको पैरेललोग्राम आप, ये वाला भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ये वाला, तो इसका चारों का 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी क्या है, पैरेललोग्राम, बट इसमें क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरी पैरेललोग्राम, यानी सब पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल होने चाहिए, ये हमें बोला है। तो ये वाला, अगर ये वाला क्या होगा, इसका जो मेजरमेंट होगा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, और इसका 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.3 था यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।